ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये वो गहरी खाई है जिसने सदियों से भारतीय समाज को बांट कर रखा है। और सच कहूं तो ये सवाल आज भी हमारे आसपास हमारे समाज में जिंदा है। क्या किसी की काबिलियत उसके जन्म से बड़ी नहीं हो सकती? तो इसका जवाब कहां मिलेगा? जाहिर है इतिहास के पन्नों में। चलिए ढूंढते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जाति व्यवस्था हमेशा से कोई पत्थर की लकीर या कठोर नियम नहीं थी। इसकी शुरुआत एक आइडिया के तौर पर हुई थी, समाज को ठीक से चलाने का, ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका। और जो ढांचा आज हम देखते हैं ना, वो इसके असली रूप से बिल्कुल, मेरा मतलब है, जमीन आसमान का फर्क था। शुरुआत में समाज का ढांचा जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित था। मतलब आप क्या काम करते हैं, आप में क्या काबिलियत है, वो तय करता था कि समाज में आपकी जगह क्या होगी, आपका परिवार नहीं। ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम थी, लेकिन वक्त के साथ यही आइडिया एक ऐसी जंजीर में बदल गया जिसने पीढ़ियों को जकड़ लिया। और यही बदलाव, यही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो ऋग्वेद में हमें 4 वर्णों का जिक्र मिलता है। ब्राह्मण यानी वो जो ज्ञान और पूजा पाठ का काम करते थे, शिक्षक थे। क्षत्रिय यानी शासक और योद्धा। वैश्य जो व्यापार और लेन देन देखते थे। और शूद्र जो सेवा और श्रम से जुड़े काम करते थे। लेकिन एक बात यहां गांठ बांधने वाली है, यह सिर्फ काम का बंटवारा था, लोगों का नहीं। सोसाइटी ठीक से चले बस इसलिए। और हाँ, यही वो सच है जिसे हम आज अक्सर भूल चुके हैं। शुरुआती दौर में वर्ण बदला जा सकता था। सीरियसली, अगर किसी ने ज्ञान हासिल कर लिया तो वो ब्राह्मण बन सकता था, और अगर कोई युद्ध कला में माहिर हो गया तो वो क्षत्रिय। मतलब आपका जन्म आपकी डेस्टिनी पर ताला नहीं लगाता था। तो फिर सवाल उठता है कि ये इतनी लचीली व्यवस्था, इतनी फ्लेक्सिबल सिस्टम, इतनी कठोर और इतनी अनफेयर कैसे बन गई? इतिहास में ऐसा क्या हुआ कि ये एक आइडिया से एक अभिशाप में तब्दील हो गया? देखिए, लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद समाज थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने लगा। पावर कुछ ही हाथों में आने लगी। और फिर आया वो दौर, करीब 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच का, जब कुछ ऐसे ग्रंथ लिखे गए जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था को मानो पत्थर की लकीर बना दिया। और इसमें सबसे बड़ा रोल था मनुस्मृति का। इसी ग्रंथ ने ऑफिशियली पहली बार वर्ण को जन्म से जोड़ दिया। मतलब आप जो हैं वो आपके कर्म से नहीं बल्कि आपके जन्म से तय होगा। बस यहीं से ऊंच नीच भेदभाव की जड़ों को संस्थागत मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया। अब बात करते हैं उस दर्दनाक हकीकत की जो इस बदले हुए सिस्टम ने पैदा की। ये सिर्फ कोई सोशल स्ट्रक्चर नहीं था, ये करोड़ों लोगों के लिए रोज का अपमान था, रोज की पीड़ा थी, एक कभी न खत्म होने वाला अन्याय था। जो जातियां निचली मानी गईं, उन पर आप सोच भी नहीं सकते कैसे कैसे प्रतिबंध लगाए गए। उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, उन्हें अलग कुओं से पानी पीना पड़ता था। और एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार तो जैसे उनसे छीन ही लिया गया था। ये एक ऐसा सोशल बॉयकॉट था जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसी क्रूर प्रथा को नाम दिया गया छुआछूत या अनटचेबिलिटी। इसका मतलब सिर्फ किसी को छूना नहीं था, इसका मतलब था एक पूरे समुदाय की इंसानियत को ही नकार देना, उन्हें समाज का हिस्सा ही नहीं मानना। भेदभाव कितना भयानक था इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि कुछ जगहों पर तथाकथित निचली जातियों के लोगों की परछाई तक को अपवित्र माना जाता था। सोचिए जरा, परछाई, ये दिखाता है कि ये जहर समाज में कितना गहरा उतर चुका था। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब अन्याय बढ़ता है तो उसके खिलाफ आवाजें भी उठती हैं। अब बात उन हीरोज की जिन्होंने इस जालिम व्यवस्था को चुनौती दी और बराबरी के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। और ये लड़ाई कोई एक दिन की नहीं थी, ये सदियों तक चली। गौतम बुद्ध ने बराबरी का संदेश दिया, संत कबीर ने अपनी वाणी से लोगों को जगाया, ज्योतिराव फूले ने शिक्षा को ही हथियार बना लिया। और फिर आए डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने इस लड़ाई को एक निर्णायक, एक फाइनल मोड़ दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने ये भेदभाव, ये दर्द खुद बचपन से झेला था। वो जानते थे कि ये कैसा महसूस होता है। इसलिए जब उन्हें भारत का संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने अपनी कलम की ताकत से ये पक्का किया कि कानून की नजर में सब बराबर हों। छुआछूत को एक अपराध बना दिया गया। तो आज क्या हाल है? कानून तो बदल गए, पर क्या जमीन पर सब कुछ बदल गया है? सच तो ये है कि इस व्यवस्था की जड़ें आज भी हमारे समाज में बहुत गहरी हैं। ये तब और अब का फर्क देखिए। पहले भेदभाव सामाजिक नियम था, आज बराबरी हमारा मौलिक अधिकार है। पहले छुआछूत प्रैक्टिस होती थी, आज ये एक क्राइम है। लीगली ये एक रेवोल्यूशन से कम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है
कानून तो बन गया, पर क्या हमारी सोच, हमारी मानसिकता बदली है? अफसोस, भेदभाव आज भी समाज में जिंदा है और बराबरी की ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक बात पर वापस आते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था, कि किसी भी इंसान की कीमत उसकी पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके जन्म से नहीं। ये एक सिंपल सा सच है जिसे हमें बस याद रखना है। देखिए, इस सिस्टम को इंसानों ने बनाया था और इसे चुनौती भी इंसानों ने ही दी। तो अब सवाल हम सबसे है कि हम किस तरफ खड़े होना चाहते हैं। क्या हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जो जन्म के आधार पर बांटती हो, या फिर एक ऐसा समाज जो हर इंसान को उसकी काबिलियत और उसकी इंसानियत के लिए सम्मान दे? चॉइस हमारी है,